बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज शिकार पे निकले हैं और शिकार है कोड़तुम्मों का। तो डेजर्ट वाले इलाके में कोड़तुम्मे ढूंढने जा रहे हैं। क्यों ढूंढने हैं, उनके क्या फ़वाइद हैं, वैसे तो पहले भी बारहा बता चुका हूँ। शाह साहब वाले चैनल पे फ़रान भाई ने भी बहुत बार बताया है, लेकिन इसको दोबारा बताऊँगा डिटेल से। अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप में से अक्सर दोस्त पूछते हैं कोड़तुम्मा क्या होता है, कहाँ मिलता है। तो आज मैंने सोचा कि इस पे भी वीडियो बना देते हैं डिटेल के साथ। लें जी, ये टिब्बे हैं, डेजर्ट रेतले टिब्बे, और इनमें अक्सर ये होते हैं। ये इसकी बेल है, ये देखें, ये कोड़तुम्मा लगा हुआ है। ये देखें, कोशिश करेंगे कि गाड़ी की डिग्गी भर के ले जाएं, तो सर्दियां निकल जाएंगी आने वाली। इसी तरह से यहाँ से तोड़े हुए हैं काफ़ी। ये देखें, ये कोड़तुम्मा। अच्छा, इसके अंदर ना बीज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो जिस भी चीज़ में बीज की तादाद ज़्यादा होती है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि सीड में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। एक तो ये इसका फ़ायदा है, न्यूट्रिशंस काफ़ी हैं इसकी, यानी कि बकरी के लिए एक तवानाई का सोर्स भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि कड़वा होने की वजह से ये डिटॉक्स करता है। यूँ कह लें कि जो खून है उसको साफ़ करता है, अगर हम आम सादा अल्फाज में कहेंगे तो खून से ही बीमारी है। जितनी बीमारी है वो जो बॉडी में फैलती है वो खून से ही फैलती है। तो अगर बकरी का खून साफ़ रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो अगर हम ये फ़रान भाई कहते होते हैं कि जैसे हमारे लिए डॉक्टर कहते हैं ना, वंस एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे, तो ये भी उसी तरह से है कि अगर हम बकरी को एक कोड़तुम्मा डेली का देते हैं, यानी ये एक, जैसे ये एक साइज़ है नॉर्मल, एक सेब जितना साइज़ है, तो ये एक बड़ी बकरी के लिए काफ़ी है एक दिन में। इससे ज़्यादा भी ना दें, इससे कम भी ना दें। तो ये अगर हम डेली देते हैं तो बकरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये तो इसके चीज़ा से फ़वाइद हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। पाया ऐसे एरियाज़ में जाता है, अगर तो आप खुद कलेक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ गोटलैंड फार्म भी दे रहे हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो वो ड्राई किया हुआ है, प्रोसेस किया हुआ है सारा। इसको यह है कि आपने लेके जाना है इसको, चाहे आप छाँव में ड्राई कर लें, धूप में कर लें। वैसे छाँव में बेहतर है, धूप में ज़रा गलन सड़न सी भी पैदा हो जाती है। जहाँ हवादार जगह हो वहाँ इसको आप ड्राई कर लें। जब वो सूख जाए तो उसको आप पीस के पाउडर टाइप सूरत बना सकते हैं उसकी, या दलिया टाइप। तो वो आप जानवरों के वंडे वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। जितने भी मसाले बनते हैं, मैदे की देसी दवाइयाँ इंसानों की भी बनती हैं, या ये जो स्किन की एलर्जी होती है मुख्तलिफ हमारे इंसानों में भी, यहाँ तक कि जानवरों में भी, तो उसमें भी इसका कोड़तुम्मे का इस्तेमाल होता है। तो ये वो यही वजह है ना कि खून जब साफ़ करता है ये, तो इसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, चाहे वो आपकी खाल के प्रॉब्लम है, वो आपके मैदे के मसले हैं, वो जिगर के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ये काफ़ी कारआमद है। तो ये जी आज की ये छोटी सी वीडियो जो है वो कोड़तुम्मे पे थी। ये कोड़तुम्मे का शिकार है, और इसमें जो वंगार ली है, हमारे यहाँ वंगार कहते हैं, वो ली है बाबर की, क्योंकि इसका एरिया इसने मुझे बताया था कि भाई फ़लाँ जगह पे काफ़ी लगे हुए हैं। तो साथ में लड़के को लेके आए हूँ, गाड़ी लाए हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि काफ़ी भरपूर के ना ले जाएं। ये देखें, यहाँ भी काफ़ी लगे हुए हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ। ये देखें, भूख लगे तो खाइए नहीं, ठीक है। अच्छा, ये कड़वा शदीद किस्म का होता है, शदीद किस्म का। मुझे याद है कि छोटे होते थे तो मेरा एक कज़न था,
तो वो अंगूठा चूसता था। तो यानी कोई ना आवे हैं तो उसकी ना उंगलियों को वो अंगूठे को लगा देते थे उसके घर से ना, वो वैसे छोड़ता नहीं था, तो इसको काट के ना जब वो सो रहा होता था उसके अंगूठे को लगा देते थे। वो बेचारा फिर जब मुंह में डालता था तो अंगूठा बड़ा बहुत शदीद किस्म का कड़वा होता था, वो फिर थूकता फिरता था। तो यूँ उसकी आदत जो है ना वो छुड़वाई थी उन्होंने। बहरहाल ये मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा आइडिया, क्योंकि बहुत ही शदीद किस्म का कड़वा होता है, कड़वाहट जाती नहीं इसकी। इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप जूता उतार के तो इसके ऊपर चलोगे ना, यानी कि इसको थोड़ा सा वो क्या कहेंगे पंजाबी में कहते हैं मिद के, तो उसकी कड़वाहट जो है वो आपके मुंह तक जाती है, यानी ज़ुबान पे कड़वाहट आती है, इतना कड़वा होता है। तो इस कड़वाहट का ही फ़ायदा है। चलें वीडियो लंबी हो जाएगी तो इजाज़त दें, फिर कोशिश करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। आजकल जैसे कि ये कुर्बानी का सीज़न है, तो उस पर जो हम परचेजिंग करते हैं बकरों वगैरह की, या जो हम रख के सेल करते हैं, तो हमें उसमें किस चीज़ों की ख्याल करना चाहिए, तो इस बारे में बताइएगा क्या लगता है आपको। ऐसे कोई सवाल हो तो इसी वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में जितनी की मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं उसे ऐड कर दूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। वाह वाह, खाने में दिल कर रहा है।